In this problem, point A moves uniformly with velocity v, so that the vector v is continually aimed at point B, which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u. Points that are important, let's write them here. U is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by some distance l. Let this distance be l, and we can also call it kind of dog-cat problem, right? So initially they are saying that v has to be higher. This is u, like this. What are they saying? Point A moves uniformly with velocity v, so that vector v is continually aimed at point B. This is B, this is A. So इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पॉइंट ए पर एक पार्टिकल है, पॉइंट बी पर एक दूसरा पार्टिकल है. पॉइंट बी का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सीधे सीधे इस रोड पर चल रहा है, इस तरीके से स्ट्रेट, जबकि जो पॉइंट ए वाला पार्टिकल है यानी ये हमेशा बी की तरफ पॉइंट करता है. यानी जब बी यहाँ होगा तो ए विल स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइक दिस, ऐसे. जब ये बी यहाँ होगा तो इट विल पॉइंट टुवर्ड इट लाइक दिस. जब बी यहाँ होगा तो इट विल पॉइंट टुवर्ड लाइक दिस, एंड जब यहाँ होगा तो ऐसे कहीं ये मीट कर जाएगा इससे पॉइंट ए. सो यही पूछा गया है, हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज. ये दोनों पॉइंट कितनी देर बाद कन्वर्ज हो जाएंगे, हमसे पूछा गया है. तो इस प्रॉब्लम का हम फिगर एक बार वापस देखें. ये u वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v है. इनिशियली जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो है l. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यदि हम किसी भी इंस्टेंट पर देखें इस पॉइंट B को जो यहाँ है, और ऑब्वियसली इसको ऐसे कुछ चलना होगा, यहाँ पर जाकर के कुछ मीटिंग होने वाली होगी इनकी, ऐसे कहीं जाकर के मीटिंग हो जाएगी. ये B यहाँ आ जाएगा और A भी यहाँ आ जाएगा. दे विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट. सो लेट at any time t B is at this point and let's say A is at this point. B is here. तो B की वेलोसिटी u होती है जो कि इस तरफ है. B की वेलोसिटी इस तरीके से देख लेते हैं. B की वेलोसिटी इस तरफ है u, और जो A पॉइंट है, A पॉइंट या A पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, B की तरफ ओरिएंटेड है. दिस वेलोसिटी इज v, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज लेट्स से अल्फा. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द वेलोसिटीज इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली अल्फा हो गया. अब v अपनी पूरी स्पीड लगा रहा है पकड़ने के लिए इस u वाले पॉइंट b को, जो कि दूर जाना चाहता है u cos अल्फा के हिसाब से. तो यहां से हम देख सकते हैं इजीली कि v स्पीड से पकड़ा जा रहा है और u cos अल्फा से ये वाला जो पार्टिकल है, ये u cos अल्फा स्पीड से बाहर की तरफ निकलना चाहता है. ये निकलना चाहता है, देखिए ये पकड़ रहा है, ये निकलना चाहता है दूर. तो व्हाट वी कैन राइट इज नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v, बड़ा होगा ऑब्वियसली, माइनस u cos अल्फा. ये नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी because they are always having movement like this. अब क्योंकि अल्फा वेरिएबल है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारी वेरिएबल होगी, right? u cos alpha is variable because this angle will keep on changing, this angle alpha. So if we integrate it in for some time, let's say t naught, let this time be t naught at which both will meet. तो ये है वेलोसिटी जिससे पकड़ा जा रहा है, ये वो वेलोसिटी जिससे दूर जाया जा रहा है. So this is the effective relative velocity of approach, and this should be equal to L. क्योंकि L is the initial relative separation and this is the effective relative speed, और dt के साथ इंटीग्रेट कर दिया, speed into time will give you दूरी which is L in this case. Now one more point, important point to be noted is like, मान लीजिए ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये किसी लेट से x नॉट, यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर मीट कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स इस जगह पर, यहाँ पर. तो यहाँ तक के लिए जो दूरी है ये वाली दूरी है,
इस दूरी को हम कह देते हैं कुछ है, लेट से ये x0। तो ये जो x0 दूरी तय हुई है ये u स्पीड से तय की गई है पार्टिकल v द्वारा। v यहां था, v ने u स्पीड से t0 टाइम में x0 दूरी तय कर ली है। और ऑब्वियसली ये जो दूरी है ये बराबर है, v इस तरफ था, v का इधर वाला कंपोनेंट हम देख सकते हैं, v का cos अल्फा आने वाला ये कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है ये लगातार बदलेगा क्योंकि cos अल्फा एंगल जो है वो लगातार बदल रहा है। तो ये वाली जो दूरी x0 ट्रेवल हुई इस पार्टिकल a द्वारा, a को भी x डायरेक्शन में तो वही x0 के बराबर चल रहा है। तो यदि हम उस पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे v cos अल्फा, x वाली स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा इज वेरिएबल। इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से t0 टाइम तक के लिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पर यदि हम इस रेड इंक से जो मैंने लिखा है, if we view it then L is equal to v dt का इंटीग्रेशन will give you v t0 minus u cos अल्फा dt इंटीग्रेशन for 0 से t0। अब यहाँ पर मुझे अल्फा का जो फंक्शन है वो पता ही नहीं है। अब अल्फा का फंक्शन नहीं पता है तो मुझे ये क्वांटिटी इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है। बट इफ आई सी दिस क्वांटिटी लेट u को बाहर निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेशन से, तो cos अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से t0 में नहीं पता है मुझे। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा v बाहर लिखा मैंने, cos अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से t0 is nothing but u t0। so u t0 by v is equal to cos अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से t0 टाइम के लिए। बस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बाय चांस डायरेक्टली मेरे पास अवेलेबल हो गई, cos अल्फा dt 0 से t0 की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास आ गई है। u हम इधर लिख देंगे, ठीक है। तो L इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ, L is equal to v t0 minus u as it is cos अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से t0। cos अल्फा dt का इंटीग्रेशन 0 से t0 में is u t0 by v। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर t0 by v। सो इट इज lv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये t0। so this is the final answer to the problem। okay, this is also called dog cat problem। we say that there is a dog and this there is a cat which is moving on a straight road with speed u, dog is moving with speed v and obviously v has to be greater than u। and we have to find the time at which this dog will catch this cat। okay,